रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए के खिलाफ जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वह लोकसभा चुनाव के लिए है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है। बाकी बची पार्टियां अपना गठबंधन कर लें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और बाढ़ के दौरान मारे गए नागरिकों के परिवारों को 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में हुए बाढ़ के हालातों के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जनवरी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर बैठक में जो बड़ी बड़ी बातें हरियाणा सरकार ने की थी वह धरातल पर कुछ भी मौजूद नहीं है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी थी ड्रेन की सफाई करवाने के बाद उसका निरीक्षण करें, वह किसी भी अधिकारी ने नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। यमुना को लेकर भी हरियाणा सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और समय रहते कोई भी काम बाढ़ नियंत्रण को लेकर नहीं किया गया और जो अवैध खनन हुआ था उसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अब सरकार को लीपापोती की बजाय लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए और जो इस बाढ़ आपदा के दौरान नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को सरकार 4 लाख की बजाय 20 लाख रुपए मुआवजा दे। खाली चौक चौक पे नहीं, घरों तक पानी घुसा हुआ और वहां से मकड़ौली, धामड़, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, जसिया, गिलौड़, खेड़ा, रानी, रिठाल, कुलोई, कुर्की, फड़ंगी, मुहान, आसन तो यहाँ पे आया था। सारे गांव में, खेतों में जो है कहीं 3 फुट पानी है, कई जगह 5 फुट भी है, कई जगह 6 फुट भी पानी है। और जो है कई घरों में, कई गांव में घरों में भी घुसा हुआ था और वहां के उनके मकान भी गिरने की शिकायत में आज भी टेलीफोन आया भी हमारे गरीब आदमी मकान गिर गए। और आज जो ये ट्रेन नंबर 8 कटौली और समुद्र के बीच में जो कटौली वहां ब्रीच हुई है और उसकी वजह से पूरा जीन रोड और गाँव में पानी जा रहा है। कटौली में, चिड़ी में इधर पानी घुस रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रबंध होना चाहिए था, जो समय पर कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए। ये ठीक है, हैवी रेन हुआ, पानी ज्यादा आया, आपदा है, लेकिन अगर समय पर कदम उठाते, सब ड्रेनों की सफाई करते, जो ड्रेनों के किनारे मजबूत करते, उनकी सफाई करते, जो आपके बंद बने हुए हैं, यमुना का है, यमुना में ठोकरें बनाई जाती है, ठोकरें बनाते और इलीगल माइनिंग रोक पाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सरकार की तरफ से कोई तैयारी पहले से नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है, जबकि मौसम विभाग ने कल चेतावनी दे दी थी कि आपको ज्यादा बारिश होगी हिमाचल में, तो उनको और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है, ट्रेनों जब ऐसा होता है, फ्लड कंट्रोल मीटिंग की, कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, जनवरी में की गई, लेकिन जो वहां बातें गई धरातल पे कोई नजर नहीं आई। नहीं तो ये होता है, ड्रेन की सफाई की इंस्पेक्शन होती है, एससी देखता है, चीफ इंजीनियर देखता है, फिर डिप्टी कमिश्नर इंस्पेक्शन करके आता है। अब मतलब वहां जो घास पैदा होता है उसकी भी सफाई नहीं है, उसकी वजह से ड्रेन का भाव रुक जाता है और उसी की वजह से ड्रेन का जो है ब्रीच होता है। तो ये भारी उसमें नुकसान जो है हुआ है। तो नुकसान हो गया, अगर ये सतर्कता बढ़ते तो शायद नुकसान कम होता है। अब नुकसान है, इसकी जो है पूरी वो करनी चाहिए, इनको पूरा फ्लड रिलीफ में करना चाहिए। उसमें जैसे जहाँ खेतों में देखा मैं 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा है, वो तो फसल बर्बाद हो गई, लेकिन आगे भी फसल की उम्मीद नहीं है। तो इस वास्ते मैंने कहा है 40,000 रुपया प्रति एकड़ कम से कम किसान को मुआवजा दिया जाए। जो गरीब आदमी है, मजदूर है, उनकी मजदूरी गई तो 30 दिन का
तो ये गैप है, इसमें मनरेगा की मजदूरी दी जाए ताकि उनका वो, और जो मकान का जिनका नुकसान हुआ है उनका मकान की तुरंत मदद की जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा पड़ाई है सारा इसको भी दुरुस्त किया जाए, और जिसकी किसी की डेथ हुई है तो 4 लाख रुपए जो अनाउंस किया सरकार ने वो नाकाफी है, कम से कम 20 लाख रुपया उनको देना चाहिए। और तुरंत अब ये करे कि पोर्टल पे आएगी किसान को, पोर्टल के खेत डूबे पड़े हैं, पोर्टल चलाना नहीं आता, हम 4-5 आदमी बैठे मेरे साथ, किसको पोर्टल चलाना आता है, तो वो किसान कहाँ से पोर्टल चलाएगा। तुरंत गिरफ्तारी करके और 48 घंटे के अंदर राहत दी जाती है, राहत देना चाहिए, पोर्टल भी राहत मिलेगा। पोर्टल के बहाने से किसान मुआवजा वो डेफर किया जा रहा है, पोर्टल की भी जरूरत नहीं। ये सरकार पोर्टल सरकार है, फिर किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, पोर्टल से चल जाएगी, ना फिर किसी मंत्री की जरूरत है, ना मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना किसी सरकारी अफसरों की जरूरत है, उनके पोर्टल से चल जाएगा। तो ये पोर्टल के बात छोड़ के बहाना छोड़ के तुरंत राहत कार्रवाई करनी है, जो जैसे कहते हैं इमरजेंसी लेवल पे जैसे काम होता है वैसे राहत के कार्य शुरू होता है। हमारे साथ जो है आनंद तांगी जी थे, चक्रवर्ती शर्मा जी थे, चंद्रशेखर कुमार थे, तो हमारे ये शर्मा जी थे, राज बहादुर जी, और सारे बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ। हाँ बोलो। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से बरती गई, आप भी कह रहे हैं, क्या संबंधित अधिकारियों विभाग के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि लोगों के जान माल को खतरे में डाला जाए? देखिए वो तो अब बात की बात है, अब तो राहत देनी चाहिए लोगों को, और ज्यादा खतरे बढ़ रहे हैं जो राहत भी लेके ही जा रही है। लोगों में पशुओं की बड़ी परेशानी है, पशु चारा उपलब्ध नहीं है, पशु के चारे का उपलब्ध करना चाहिए, और ऐसे जो फ्लड आते हैं तो बीमारी फैलने का खतरा होता है, तुरंत जो है दवाइयों का और डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए। ये काम तो कर नहीं रही सरकार। मेरे तो पूरे दिन में रहा, कोई सरकार जो है, सरकार का कोई भी उस पे धरातल पे कोई ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई जो फ्लड रिलीफ में होना चाहिए। आप सरकार के जो आरोप है कि यमुना के पानी को डाइवर्ट किया जा सकता था, क्या उसमें सच्चाई मानते हैं आप? देखिए कौन से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने आरोप लगा कि हरियाणा में भी पानी और उसकी वजह से दिल्ली में भी खतरा बढ़ा। देखिए जो ये खतरा बढ़ा दिल्ली में और हरियाणा में इतना नुकसान हुआ जमुना से, वो दोनों सरकारों की लापरवाही से, दिल्ली सरकार की थी और हरियाणा सरकार की। इलीगल माइनिंग जो हुई है उससे जमुना का रास्ता बदल गया। ये 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहां अपनी ब्रिज से, वो डैम नहीं है, वो बराज है। बराज का मतलब ये है 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी होता है तो उनको यमुना में मेन स्ट्रीम में छोड़ा जाता है, और कोई मतलब और कहीं नहीं जा सकता। हमारे समय में 8,00,000 क्यूसेक पानी आया था, लेकिन सभी समय पे हम कदम उठाए थे, ठोकरें बनाई जाती, यमुना में ठोकरें बनाई हमने, जिसको स्टड कहते हैं, स्टड बनाए गए, और इलीगल माइनिंग नहीं की। अब इलीगल माइनिंग से रास्ता बदल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनजीटी की कितनी बार आ गया, इनको जुर्माना भी लगे हरियाणा सरकार को। एनजीटी कह रही है कि यमुना का रास्ता बदल गया इलीगल माइनिंग से, और उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। सर क्या यमुना के तटबंधों को दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की साइड से तो तटबंध ज्यादा दुरुस्त है, लेकिन हरियाणा की साइड से ऐसा है, मैंने वही कहा है, छोटे छोटे बांध भी बने हुए हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत थी, ठोकरें बनाने की जरूरत थी, जहाँ की यमुना का पानी ठोकर मारता है, और जहाँ से मेरे को वहां मिला, कहाँ की बात है वो, यमुनानगर साइड में गए, उसकी 25 एकड़ भूमि बह गई, तो वहां इलीगल माइनिंग हुई थी साथ किसी, तो ऐसा इसी तरह रास्ता बदला यमुना का, उससे भाव बदल गया और आगे रुकावट कोई है नहीं तो चला जाता पानी। मैं बता रहा हूँ, ट्रेन नंबर 8 ब्रिज हो गई कटौली के पास, गाँव में जा रहा है, मकड़ौली कला में, तुरंत जो है प्रशासक को रोकने के लिए वहाँ इंतजाम करना चाहिए, कट्टे भेजने चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए, और इनके बस का नहीं तो आर्मियों से बुला के मदद लें,
किसी और से मदद लें। सर, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम बढ़ा दिया। ऐसा है, आपको मालूम है मेरे कल बयान भी आया था, प्रीमियम जितना लिया है ये तो कंपनियों के मुनाफे के धंधा है, तो किसानों की मदद थोड़ी हो रही है। प्रीमियम जितना लिया है उसका कंपनसेशन तो केवल 8% दिया है। अगर 200 कुछ करोड़ वो लिया है, प्रीमियम गया है और 20 करोड़ कंपनसेशन दिया है, ये तो कितनी बार हो गया और पूरे देश में ऐसा हुआ है। ये जो फसल बीमा योजना है, इसी वास्ते तो हमारी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी रायपुर में, जहाँ मेरे को अध्यक्ष बनाया गया। ये हमने फैसला करा था, वहाँ सारे प्रस्ताव पास किया था कि जो फसल बीमा होगी वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, जैसे LIC है ना, नेशनलाइज कंपनी को दिया जाएगा, राष्ट्रीय कंपनी को दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और उसका रोटेटरी फंड बनाया जाएगा ताकि वो लोगों को कंपनसेट कर सके। तो मुनाफाखोरी का काम है। सर, फसल बीमा योजना से पहले भी तो मुआवजे दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मुनाफाखोरी बंद करके जो हम कह रहे हैं तो सरकार को भी करना चाहिए। और ये जो बारिश का मौसम है कि हर साल आता है, हर साल मतलब अगर तो बारिश कम हो गई तो काम चल जाता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हमेशा ऐसा ही होता है कि फिर मतलब बाढ़ जैसे हालत बन जाती है। तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती कभी। ऐसा है, हर साल ऐसा नहीं होता है। बारिश अगर कम आई तो नहीं, बारिश ज्यादा भी आती है तो हर साल नहीं होता। अगर पूरी सतर्कता रखी जाए, समय पे कदम उठाए जाए तो नुकसान कम होता है। बाकी आपदा है, इसमें सबको फेस तो करना ही पड़ता है, उसके लिए तैयारी पूरी करनी चाहिए सरकार, पूरी रात देनी। सर, जब फसल बीमा योजना लागू नहीं थी किसानों को, तो जब भी मुआवजा दिया जाता था तो क्यों जरूरी है ये फसल बीमा योजना अच्छी चीज पहले से है, और पहले ये था ऑप्शनल थी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ प्रीमियम जो है वो काटते, बैंक से काटते हैं, तो वो ठीक नहीं है। आईएनएलडी नेता ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में विपक्ष की भूमिका आईएनएलडी निभा रही है। दिख रही है आपको? दिख रही है कि कौन निभा रहा है? राज्यसभा का इलेक्शन हो कौन किसको वोट दे रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो कौन किसको वोट दे रहा है, सबको मालूम है कौन निभा रहा है। अभी बार तो एनडीए ने भी इनविटेशन नहीं दिया जी। कुछ है ही नहीं तो मामला में क्या देंगे। 2024 के चुनाव में भविष्य का देखिए सर, आप लोग मन बना चुके हैं, मैं बता रहा हूँ 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होने जा रही है, क्योंकि ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है ये बिल्कुल विफल सरकार है। 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, और इसमें कानून व्यवस्था की तो आपको मालूम है कि ऊपरले 2-3 स्टेटों में आ गया अपराध में, कहीं भी कुछ नहीं प्रबंधन हो रहा, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। और हिंसा को लेकर जिस तरह सर सदन में चर्चा नहीं हो रहा, हंगामा हो रहा है, सदन बार-बार स्थगित किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या है? अब हो जाएगी चर्चा, नो कॉन्फिडेंस दिया है तो उनकी चर्चा होगी। सर, जो एनडीए के सामने जो गठबंधन कांग्रेस ने मिलकर खड़ा किया है, तो क्या वो गठबंधन, क्योंकि ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं जो स्टेट में भी साथ हैं, जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो आप पार्टी यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार करती है, तो क्या वो गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी रहेगा? क्या है जो गठबंधन पहले पार्लियामेंट्री चुनाव आएंगे, बात की बात है। हरियाणा में जहाँ हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है। हरियाणा में सर आप पार्टी आईएनएलडी जेजेपी पार्टी है और कांग्रेस भी उनका हो जाएगा गठबंधन, कर लेंगे गठबंधन। लेकिन सर जिस तरह से पन्ना प्रमुख बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं, जब हमारे पन्ना प्रमुख संगठन मौजूद है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने इस बार किसी का समर्थन नहीं मिला हरियाणा में। वो तो पन्ना प्रमुख बैठे, हम तो घर घर पहुंच गए भाई।
आज से हाथ जोड़ो में घर घर पहुंचे हुए, आज रोज देख रहे अखबारों में। किलोई हल्के में कह रहे हैं कि विकास कार्य भी नहीं हुए। अभी हैं? पीछे सापला में उनका पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, तो उनके ये आरोप थे कि आप लोग जो है वो किलोई में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। बाहर ये कहते हैं सारा किलो में लगा दिया पैसा। ऐसा है, और क्या कहें, जो विफल सरकार होती, कोई भी हो ना विफल, वो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपनी मेरिट नहीं बताते भाई हमने क्या किया। जिस तरह से इन्होंने जो है नंबर 1 कर दिया बेरोजगारी में, नंबर 1 प्रदेश कर दिया महंगाई में, अपराध में ऊपर के उसमें हो गया, भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त फैला व्यापक रूप से। कोई एक भी अचीवमेंट ये नहीं बता सकते हमारा ये उपलब्धि नहीं है। इस सरकार ने कोई भी जन हितैषी कोई फैसला लिया नहीं। नीचे एमएस में 307 नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां की थी, वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही और वो धरने प्रदर्शन पे है। कौन सी इनकी भर्तियां, कितने तो मतलब इसमें HPSC से लेकर सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन लेकर कितने पेपर लीक हो गए, कितने फिर दोबारा हो रहे हैं। पुलिस की भर्ती में क्या हुआ उनका? कलरक आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं काफी हैं? समय। कलरक जो है पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से देखिए। ठीक है, उनकी बैठ के बात करके समाधान करना चाहिए। इतने दिन से काम ठप है क्योंकि सरकार ने तो ऐसा माहौल बना दिया प्रदेश में, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, काम में जाओ डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, काम कौन करेगा? वो बैठे रहते हैं हड़ताल में, कभी क्लर्कों की हड़ताल, कभी आंगनबाड़ी में भी हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल, सारी भी होने वाली है। हरियाणा में सर युवा सीटी की क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन हैं? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हैं? युवा है सीटी क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप लोग ये सबसे बड़ा धोखा है। जो एक तो एक कौशल रोजगार जो निगम का है, ये लोगों के जवानों के साथ, युवाओं के साथ बद्दा मजाक किया और एक ही सीट। अब 3 गुना बुलाएंगे, 4 गुना में क्या मतलब है? परिवार पहचान पत्र की पीपी का जो घोटाला आया ना, ऐसा है, ये तो घोटाले का काम ही है। इसी वास्ते हमने कहा है ये परिवार पहचान पत्र, ये प्रॉपर्टी ID, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरे इतना नुकसान उसका पोर्टल, ये सब जो है पोर्टल पर डिजिटल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करनी चाहिए जन को। बेरोजगारी भी इसी वास्ते बढ़ी है। पोर्टल कर जाओ, पोर्टल पर बैठे रहो, पोर्टल सरकार है, हमारी सरकार आएगी जो पोर्टल चलते करें। जो जन विरोधी पोर्टल हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं, वो पोर्टल इन्हीं के साथ ही चले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कटल ये कहते हैं कि भाई वो जो पोर्टल का विरोध करेगा उसे जनता माफ नहीं करेगी। ठीक कह रहे हैं, जो पोर्टल गलत चलाएगा उसको माफ करने वाले नहीं, पोर्टल साथ ही ले जाएंगे। ठीक है। चौपर के घर छापेमारी किस तरह से देखते हैं? चौपर जो है उनके घर पर इसका मेरे का 200 करोड़ जो हरियाणा में जो है पानी भरा हुआ है, कितना मुआवजा होना बताया ना मैंने, 40,000 रुपए प्रति एकड़ तो किसान को, और जिसकी डेथ हुई है उसको 20 लाख रुपया, जो मकान का नुकसान हो उसकी पूर्ति